हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, किसानों का आंदोलन, किसानों का प्रदर्शन अपनी जगह पर जस का तस जारी है। शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ हो रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसमें जिस तरीके से कूद गई हैं उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। केके शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, और आलोक शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और कृष्णवीर चौधरी साहब, अध्यक्ष भारतीय किसान समाज के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले रुक करूंगा कृष्णवीर चौधरी साहब आपका। किसान तो अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये राजनीति इतना क्यों हो रही? देखिए, किसानों के नाम पर तमाम विपक्षी दल अपनी रोटियां सेकने के लिए सड़कों पर गुंडई पे उतर आए हैं। ये किसानों के हित में नहीं है। इन्होंने तो अपनी दुकान चमकाने के लिए करा। अगर किसानों के हित में ये होते तो जब ये सत्ता में रहे हैं तब इन्होंने किसानों की बर्बादी क्यों की? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था? किसान कर्जे में क्यों मर रहा था? क्यों ये? अब आप देखिए ना, वो शरद पवार जी जो 11 अगस्त 2010 को मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते हैं सरकारी कि आप सब एपीएमसी एक्ट में बदलाव तुरंत करें और प्राइवेट मार्केट के लिए खोलिए। आज वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। आज वो महाराष्ट्र के अंदर पूरा सरकार और पूरी पार्टियां लगी हुई हैं कि साहब मंडियां बंद है। अरे भाई, मंडी तो इसलिए बंद है कि जिन बिचौलियों ने, जिन्होंने आज तक किसानों को लूटा है। आप एक बात तो बताओ भैया, सवाल आप उठा रहे हैं, इसका जवाब भी ले लेते हैं। कृष्णवीर जी, मैं बीच में आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि विपक्षी दल में कांग्रेस भी सड़क पर है और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ, मैं आ रहा हूं आपके पास। को मिल रहा है भैया, 92% को तो आज तक मिला ही नहीं है। कृष्णवीर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ना बाजार आलोक शर्मा जवाब देंगे। कृष्णवीर जी ने सीधे सीधे सवाल खड़े किए। मैं केके शर्मा साहब के पास भी चलूंगा, लेकिन पहले आलोक शर्मा आप इस पर जवाब दीजिए। क्यों अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है किसानों के नाम पर? देखिए, कृष्णवीर भाई मेरे बड़े भाई हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए हैं। अब वो किसान चैनल से भी बीजेपी ने उनको जोड़ दिया है, तो स्वाभाविक है ऐसी टिप्पणी उनकी आए। लेकिन जहां तक बात है कि एपीएमसी को खत्म करने की बात तो नहीं हमारे किसी मैनिफेस्टो में। कृष्णवीर भाई तो बहुत पढ़े लिखे किसान है, उसमें था बदलाव का मतलब ये तो नहीं है कि आप इसको पूरी तरह से साफ कर दें। पहली चीज, आप अगर हमने कोई कानून हम लेकर आए जिसमें एमएसपी नहीं देंगे तो कृष्णवीर भाई जरूर बताएं। सुषमा स्वराज जी का बयान जरूर याद होगा। मैं आलोक शर्मा जी जो बातें आप कह रहे हैं ना, जो बातें आप कह रहे हैं, इस पर लगातार बीजेपी सवाल उठाती रही। मैं केके शर्मा साहब को भी चर्चा में लाना चाहता हूं, एक बार सुन लीजिए जरा। केके शर्मा साहब, आलोक शर्मा साहब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की है, तो फिर जो बीजेपी के नेता अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए जरा। नहीं, बात एक में इनको बंद करा दीजिए। सुन लीजिए आलोक शर्मा जी, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया, एक बार जवाब भी सुन लीजिए पहले। ये तो या तो ये पढ़े लिखे इंसान नहीं है, या इनको अपने पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पता है। कानून जो है पूरी तरह से, अरे भाई बंद हो जाना यार। आलोक शर्मा जी सुन लीजिए, एक एक करके बोलिए। नहीं आ रहा है कानून, अकाली दल भी छोड़कर चला गया आपको, और अनपढ़ है भाई। आपको तो देश छोड़ दिया, देश की जनता ने छोड़ दिया। आप गलत कह रहे हैं। किसान आतंकवादी कहते हैं आप, चाइना और पाकिस्तान इनको प्रायोजित कर रहा है। तो इनको बंद पहले तय कर कराइए, लीजिए कि किसान है या किसान आतंकवादी है। आलोक शर्मा जी एक बार सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे, एक बार जवाब सुन लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको वक्त दूंगा अपनी बात रखने का। पहले जवाब सुन लीजिए। केके शर्मा साहब बताइए। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि इन्होंने 2019 के अपने घोषणा पत्र में पॉइंट नंबर 11वें पॉइंट में लिखा, फिर ये बदतमीजी करने उतर जाते। आलोक जी सुन लीजिए, आप लोग एक बार शांत हो जाइए। मैं चाहता हूं कि जब एक मेहमान बोले तो दूसरे सुन ले, ताकि दर्शक भी उनकी बात को समझ सके। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, तुरंत लौट कर आते हैं। देखिए, किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहा है, अपना आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसी किसान के नाम पर सड़क पर सियासत हो रही है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ। आप सबसे गुजारिश है कि एक एक करके बोलिएगा। केके शर्मा साहब, उस वक्त आप बोल नहीं पाए थे। आलोक शर्मा जी ने तमाम सवाल खड़े किए। मेरा सीधा सवाल यह कि सियासत क्यों हो रही है किसान के नाम पर सड़क पर? यही तो हम कहना चाहते हैं जी कि ये जो आदर्शी की ये जो है, ये दोगले राजनीति है। कांग्रेस से बड़ा कोई गद्दार और दोगला कोई पार्टी हो सकती है क्या इस देश में? भाषा के मर्यादा का ध्यान रखिए। शर्मा साहब, आप अपनी बात जरूर रखें, लेकिन भाषा के मर्यादा में रहे प्लीज।
मैं इनके दोहरे चरित्र की ही बात कर रहा हूँ। माफीनामा लिखते रहे। मैं आदर्श जी इनके दोहरे चरित्र की बात कर रहा हूँ। कीजिए, लेकिन शब्दों का चयन कीजिए, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए और अपनी बात उसी शालीनता के साथ कहिए। बंद कराइए इसको, इस बदतमीज को बंद कराइए पहले। नहीं बदतमीज आप अपनी बात रखिए। के शर्मा साहब, इस तरीके से क्यों आप लोग बात कर रहे हैं? पूरा देश सुन रहा है, दर्शक सुन रहे हैं, भाषा से चले बात कर रहे हैं। बंद कर देता हूँ। आलोक शर्मा जी, शर्मा जी, आप दोनों ना भाई, इस तरह की आलोक शर्मा जी, बात शालीनता से रखिए। आदर्श जी, आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल कीजिए डिबेट। आलोक शर्मा जी सुन लीजिए, आप दोनों को मैं कह रहा हूँ, उनको चुप होने के लिए कह रहा हूँ, आपको भाषा की मर्यादा की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल में आप दोनों नहीं आ रहे हैं। ये बंद, आप इनको रोक सकते हैं तो रोकिए, मुझे पहले टर्न नहीं बोलने दिया। आलोक शर्मा जी, ये बात मैंने पहले ही कही है और मैं लगातार बोल रहा हूँ, आप कृपया शांत हो। और के शर्मा साहब, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। आपकी बात रखने से मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन शालीनता से और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। आलोक शर्मा जी सुन ले और देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटेंगे, इनसे हम सर्टिफिकेट। आदर्श जी सुन लीजिए, आप इसको बंद करें, इनको बंद कराएंगे। आलोक शर्मा जी, एक बार जवाब सुन लीजिए। वो जब बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। फिर वो जो आप पर जब आप बोल रहे हैं तो वो बोलना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? दोनों लोग एक एक करके अपनी बात रखिए। पे मर्यादा रखें, हम उत्तर देंगे। आलोक जी, ये बात मैंने पहले ही कही है, ये बात मैं लगातार कह रहा हूँ। इसके लिए मैंने उनको टोका बीच में, उसकी चिंता न करें। के शर्मा जी, अपनी बात रखिए, शालीनता से रखिए। सुन लीजिए आलोक शर्मा जी, ये दोगला शब्द कहाँ से गलत है, मुझे उनसे पूछिए ना कि कहाँ पर लिखा था हमारे मैनिफेस्टो में। नहीं, तो शालीनता से बात करिए। के शर्मा साहब, क्या है, आप अपनी बात रखिए ना शालीनता से। पूरा देश आपको सुन रहा है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? पहले इनकी आवाज डाउन कीजिए। नहीं, ये आप मुझे मत बताइए किसकी आवाज डाउन होगी नहीं होगी, ये मत बताइए। आप अपनी बात रखिए। आलोक शर्मा जी, आप कृपया शांत हो जाएं। आलोक शर्मा जी, एक बार बात सुन लें, कृपया शांत हो जाएं। मैं लगातार आपकी बात रख रहा हूँ, भाषा की मर्यादा रखकर अपनी बात कहिए। के शर्मा साहब, ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं झूठे लोग, आप इनको अडानी अंबानी के संकेत रखे। आपसे डिबेट आलोक शर्मा जी, आप लोग मानने वाले नहीं है। लगातार मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, सब देख रहे हैं कि आप लोग कितने गंभीर हैं किसानों की हालत को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर। कोई भाषा की मर्यादा नहीं, एक दूसरे पर केवल आरोप प्रत्यारोप। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।